बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धोलू नाम का एक गधा रहता था। धोलू मेहनती था और अपना सारा समय अपने मालिक की सेवा में बिताता था। उसका मालिक रामू एक गरीब किसान था जो अपने खेतों में काम करता और अपने गधे धोलू से बोझ उठवाता। रामू का परिवार छोटा था, लेकिन वे खुश थे और हर दिन मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। धोलू रामू के साथ रहते रहते अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार हो गया था। धोलू दिन भर काम करता और कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठने लगा कि आखिर मेहनत करने का असली फल क्या है। उसने सोचा, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, सबके लिए बोझ उठाता हूँ, लेकिन क्या मुझे कभी कोई बड़ा इनाम मिलेगा। एक दिन गांव में एक साधु आए जो बहुत ज्ञानी थे और लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देते थे। गांव के सभी लोग उनके पास जाकर आशीर्वाद लेते और उनसे सलाह मांगते। धोलू ने भी सोचा कि क्यों न वह भी साधु बाबा से मिलकर अपने सवालों का जवाब पाए। धोलू साधु बाबा के पास गया और उनके सामने सिर झुकाकर बोला, बाबा, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका असली फल क्या है। क्या मुझे भी स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए धोलू की ओर देखा और बोले, धोलू, स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। यदि तुम अपनी मेहनत में सच्चे हो और दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें भी स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। धोलू ने ये सुनकर साधु बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया कि वह और भी अच्छे से काम करेगा और अपने मालिक व गांव वालों की सेवा करेगा ताकि वह एक दिन स्वर्ग जा सके। समय बीता और धोलू का विश्वास बढ़ा। धोलू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने मालिक की मदद करता और गांव के बच्चों के साथ भी खेलता। उसका स्वभाव इतना विनम्र था कि गांव के सभी लोग उससे प्यार करने लगे। वह कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता। धीरे धीरे उसका सपना और मजबूत हो गया कि वह एक दिन स्वर्ग की यात्रा करेगा। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार हो गए और उन्हें दूर के शहर में अस्पताल ले जाना जरूरी था। रामू भी बीमार हो गया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। धोलू ने अपने मालिक की हालत देखी और सोचा कि उसे अस्पताल तक ले जाना ही उसका कर्तव्य है। उसने अपने शरीर पर रामू को बैठाकर बिना रुके कई किलोमीटर का सफर तय किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। रामू का इलाज होने के बाद वह जल्दी ठीक हो गया। रामू ने धोलू का आभार व्यक्त किया और गांव में सबको उसकी ईमानदारी और त्याग के बारे में बताया। गांव के सभी लोग धोलू की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद धोलू की उम्र बढ़ने लगी, वह कमजोर हो गया और अब उतनी मेहनत नहीं कर पाता था। एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और वह अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। रामू ने धोलू के पास बैठकर उसे दुलारा और कहा, धोलू, तुम मेरे सबसे अच्छे साथी हो। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और सेवा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अंतिम समय में धोलू ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या मेरी मेहनत और त्याग का फल मुझे मिलेगा? क्या मुझे स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा? तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। स्वर्ग के द्वार से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ जिसमें एक देवदूत बैठे थे। उन्होंने धोलू से कहा, धोलू, तुम्हारी सच्ची सेवा और त्याग ने तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिला दिया है। अब तुम हमारे साथ स्वर्ग चल सकते हो। धोलू ने दिव्य रथ पर बैठते हुए अपने जीवन के सभी संघर्षों को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू और गांव के सभी लोगों को धन्यवाद दिया और स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की। स्वर्ग पहुंचकर धोलू ने देखा कि वहां बहुत सुंदर बाग बगीचे, झीलें और खुशहाली थी। उसे वहां सम्मान और प्रेम मिला। देवदूतों ने उसकी सेवा की और उसे हर दिन खुशियों से भरा जीवन बिताने का अवसर दिया। धोलू ने समझ लिया कि सच्चाई, सेवा और त्याग का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और सेवा का फल हमेशा मिलता है। यदि हम अपने कार्य में ईमानदार हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अवश्य इसका फल मिलेगा, चाहे इस जीवन में हो या अगले में।